एनडीए के लिए राहें आसान होती दिख रही है, लेकिन मुकाबले में बीएसपी और निर्दलीय स्थानीय प्रभावशाली प्रत्याशी के कारण अब वहां दिलचस्प मुकाबले की संभावना बन गई है। इधर महागठबंधन में जारी घमासान को सुलझाने की कोशिश की गई। राहुल का दूत बनकर आए कांग्रेस नेता अशोक गहलोत और बिहार कांग्रेस प्रभारी के अल्लावरू ने तेजस्वी से मुलाकात की। करीब 3 मिनट तक ये मुलाकात चली, जिसके बाद तीनों नेता राबड़ी आवास लालू यादव से मिलने पहुंचे और वहां गहन मंथन हुआ। अशोक गहलोत ने कहा कि महागठबंधन में ऑल इज वेल है। जिन सीटों पर फ्रेंडली फाइट की बात की जा रही है उसका भी हल निकाला जाएगा। बता दें कि 6 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवार ही आमने सामने हैं। इसके अलावा सीपीआई और कांग्रेस के उम्मीदवार भी कुछ सीटों पर आमने सामने हैं। अच्छी बात हुई है, तेजस्वी जी अच्छी बात हुई है, अच्छी बात हुई है। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो आप सबको भी लगेगा जितनी कंफ्यूजन है वो तमाम समाप्त हो जाएंगे और मजबूती के साथ में एनडीए का मुकाबला करेंगे। राहुल जी और तेजस्वी जी सब मिलकर कैंपेन शुरू करेंगे और अच्छी बात हुई तेजस्वी जी और लालू जी, अच्छी बात हुई है, तेजस्वी जी अच्छी बात हुई है। चलिए, महागठबंधन खेमा अपने आपसी मुकाबलों को, आपसी मतभेद को भुलाकर एक होकर चुनावी मैदान में एनडीए के खिलाफ उतरने की तैयारी में जुटा हुआ है और इसकी कोशिशें जोर शोर से चल रही है। सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे समझते हैं कि क्या कुछ ये चल रहा है महागठबंधन खेमे में। जी नीरज। देखिए, निश्चित तौर पे महागठबंधन में जो दरार है, लगभग आधा दर्जन पर फ्रेंडली फाइट चल रही है, उसी को लेकर के राहुल गांधी के तरफ से अशोक गहलोत आज पहले तेजस्वी यादव से मुलाकात किए और आधे घंटे तक तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास पर लगभग कई मुद्दों पर बातचीत चली है और उसके बाद फिर राबड़ी आवास पर लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात की है अशोक गहलोत। उसके साथ बिहार कांग्रेस प्रभारी अल्लावरू भी थे। लेकिन जो बात सामने निकल कर के आ रही है कि वो जो सीट शेयरिंग हुई और सीट शेयरिंग को लेकर के जो बंटवारा हुआ उसमें भी अभी तक सहमति नहीं है, उसी को लेकर के ये बात विचार की गई है। ऐसे में हमारे सहयोगी हैं प्रीतम जी, इनसे भी जानेंगे कि गहलोत साहब और अल्लावरू की मुलाकात हुई है राबड़ी प्रसाद यादव के आवास पर लालू प्रसाद से और तेजस्वी यादव से भी। तो इस मुलाकात के जो मायने निकाले जा रहे हैं कि महागठबंधन एकजुट नहीं है, फ्रेंडली फाइट कई सीटों पे चल रहा है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात हुई थी, लेकिन कहते हैं कि अशोक गहलोत ने भी आने में बहुत देरी की है और अल्लावरू साहब तो 4 दिन से वैसे भी उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। हम लोग ये फ़ोन लगा रहे थे, उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। पता नहीं कांग्रेस बिहार में जो बिहार कांग्रेस का प्रभारी है वो 4 दिन अगर चुनाव से गायब है, ये समझ सकते हैं कि अंदर खाने खेल क्या हो रहा है। दरअसल क्या है कि बहुत बड़े स्तर पे लापरवाही हुई है लोगों से और कांग्रेस में भी अल्लावरू के रवैये को लेकर काफ़ी नाराजगी है और एक प्रकार से कांग्रेस जो है इस वक्त 2 हिस्सों में बढ़ गया है। जो ये चाह रहे हैं कि पार्टी किसी तरीके से एक बेहतर प्रदर्शन करे। दरअसल अल्लावरू जिस परिक्षेत्र से आते हैं वो कर्नाटक से आते हैं और कर्नाटक और बिहार के पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा अंतर है। जिस तरह से उन्होंने भीड़ देखी थी राहुल गांधी की रैली में, तो उन्हें एक आभास हो गया कि ये भीड़ जो है कांग्रेस के लिए। दरअसल वो भीड़ कांग्रेस के लिए तो थी, लेकिन इसके साथ साथ वो भीड़ माले की थी, आरजेडी की थी। इसके साथ साथ वैसे उम्मीदवार जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे उन्होंने अपने दम पे वो भीड़ जुटाई थी और कांग्रेस को इस बात का इल्हाम हो गया कि ये सारी भीड़ उसके लिए आ गई है। तो कांग्रेस ने यहाँ पे गलती की है। एकदम कहे कि चुनाव मतलब टिकट बंटवारे के अंतिम घड़ी तक अल्लावरू बिल्कुल डटे रहे कि हमें इतनी ही सीटें चाहिए, इतनी ही सीटें चाहिए और इसके बाद जो है बिल्कुल फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई। पॉलिटिक्स में कुछ फ्रेंडली फाइट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जहर जहर होता है, जहर और अमृत एक साथ काम नहीं करता है। बछवाड़ा में जिद एक प्रकार से एक जिद बन गई और गरीबदास को वहां से टिकट दे दिया गया है। बेगूसराय की बछवाड़ा सीट पर साल 2020 में सुरेंद्र मेहता जो भाजपा के मात्र 400 वोटों से चुनाव जीती थी। अब जो अंदर खाने की खबर आ रही है उसमें यह है कि कुछ सीटों पे या तो कांग्रेस अपना, ये बड़ी खबर हम दे रहे हैं, या तो कांग्रेस आरजेडी या तो नाम वापस ले लेगी जिन क्षेत्रों में नाम वापसी की अभी तारीख खत्म नहीं हुई है, या फिर जिन क्षेत्रों में नाम वापसी की तारीख खत्म हो गई है वहां से संबंधित उम्मीदवार
समर्थन की घोषणा करेगा। वैसी सीटों में राजा पकड़ की सीटें हैं, बछवाड़ा की सीटें हैं, वारसलीगंज की सीटें हैं और इस तरीके से बातचीत अंदर खानी हुई है। कल एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की बात सामने आई है, लेकिन जो गहलोत साहब की जो मुलाकात है तो वहां से ये भी बात निकल करके आई है कि कल महागठबंधन एक बैठक करेगी और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी जाएगी। लेकिन बात यही सीट बंटवारे को लेकर के नहीं है, बल्कि डिप्टी सीएम और सीएम फेस को लेकर के भी बैठक की जा सकती है। हाँ नहीं, उस पर कोई बातचीत नहीं हुई। डिप्टी सीएम और सीएम तो बहुत बड़ी चीज़ है, पहले सरकार बन जाने दीजिए, फिर सीएम का फैसला भी हो जाएगा, डिप्टी सीएम का भी फैसला हो जाएगा। इस जो ये 5-6 दलों का जो गठबंधन बना है उसमें मुकेश सहनी की जिद और कांग्रेस की जिद की वजह से पूरा जो है इतना मतलब कहिए कि आप जो है 20 साल से सत्ता से बाहर हैं और भाजपा अपने हर एक कल पुर्जे को दुरुस्त कर रही है। आपके बागी उम्मीदवार खड़े हो गए हैं कई जगह पे और वो आज इतनी निर्णायक स्थिति में कि आपका वो समीकरण बिगाड़ रहे हैं। तो बाद में जब इसकी चिंता हुई फिर कहेंगे कि ईवीएम का दोष था, ये था, वो था, ये सब तरह के बहाने बनाए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने लापरवाही की है उससे कहीं न कहीं कांग्रेस को सीखने की जरूरत है। और हमें लगता है कि जिस तरह से अंदर में अशोक गहलोत ने लालू यादव के सामने अपनी बात रखी है, अशोक गहलोत 2 हफ्ते पहले भी आए थे, उस टाइम में हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी होटल मौर्या में या कहीं पे और ये लोग शायद उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। लेकिन अब जाके हमें लगता है कि अब इन लोगों ने दुरुस्त किया है चीज़ों को। और मैंने जैसे कहा कि जिन सीटों पर पहले फेज में चुनाव होने हैं वहाँ से संबंधित उम्मीदवार जो घटक दल का है, जो सबसे बड़े जिसकी वहाँ जीतने की संभावना है, उसके समर्थन की घोषणा करेगा। और जहां पे नॉमिनेशन अभी वापसी की तारीख खत्म नहीं हुई है वहां से संबंधित उम्मीदवार नाम वापस लेकर। देखिए दीपक, निश्चित तौर पे गहलोत की जो मुलाकात हुई है लालू प्रसाद यादव से और तेजस्वी से, इसके यही मायने हैं कि जो सीट पर फ्रेंडली फाइट चल रही है उसको लेकर के विशेष मंथन किया जाएगा और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी भी दी जाएगी। जी बिल्कुल, तो अब इंतजार है प्रेस कॉन्फ्रेंस का और देखना दिलचस्प होगा कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है। धन्यवाद नीरज इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।